नमस्कार बच्चों। आप लोग पृष्ठ संख्या 84 को खोलिए। सबसे पहले मैं लेखिका का जीवन परिचय पढ़ाऊंगी। तो देखो, महादेवी वर्मा जी का जन्म सन 1907 में फर्रुखाबाद में हुआ था। तो फर्रुखाबाद जो ज़िला है उसको आप अंडरलाइन कर लीजिए, और 1907 में उनका जन्म हुआ था। इनके पिता श्री गोविंद प्रसाद, पिताजी का नाम था गोविंद प्रसाद, और वे भी भगलपुर कॉलेज के प्रधान अध्यापक थे। इनके नाना ब्रजभाषा के अच्छे कवि थे। नाना जी भी कवि थे, मतलब इन लोग खानदानी ही लेखक थे, कवि थे। इन्होंने एमए संस्कृत में किया था। तो एमए किस विषय में किया था? संस्कृत। प्रयाग विश्वविद्यालय से उन्होंने प्रयाग विद्यापीठ से उत्तीर्ण किया। इसके बाद यह प्रयाग महिला विद्यापीठ की प्राचार्य और फिर कुलपति नियुक्त हुई। महादेवी वर्मा को आधुनिक हिंदी की मीरा कहा जाता है। आधुनिक युग की मीरा किसे कहा जाता है? महादेवी वर्मा को। ये भी अंडरलाइन कर लेना। महादेवी वर्मा जो है विरह और वेदना की श्रेष्ठ कवियत्री के रूप में जानी जाती है। ठीक है, वह छायावाद युग के जो 4 प्रमुख कवि हैं उनमें से महादेवी वर्मा एक हैं। तो वह विरह वेदना की कवियत्री मानी जाती है। महादेवी वर्मा को उनकी रचना यामा के लिए भारत का सर्वोच्च साहित्यिक पुरस्कार मतलब ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया। भारत सरकार ने उन्हें सन 1956 में पद्म भूषण और सन 1988 में पद्म विभूषण की उपाधि से अलंकृत किया। इस महान कवयित्री का निधन सन 1987 ईस्वी को हुआ। तो यहाँ पर जो उनका निधन हुआ है 1987, उसको आप लोग अंडरलाइन कर लोगे। ठीक है, अब जो है आप लोग पृष्ठ संख्या 79 खोलिएगा, जहाँ पर मैं कहानी शुरू करूँगी। तो सोना पाठ 11। तो पाठ बोध में देखो क्या लिखा है। इस पाठ में लेखिका ने सोना नामक हरिण शावक का पालन पोषण किया, जिससे उन्हें गहरा लगाव हो जाता है। ठीक है, तो उन्होंने किसका पालन पोषण किया था? सोना नामक हिरण शाविका का पालन पोषण किया था, और उनसे क्या है, लेखिका का गहरा लगाव हो गया था, और उसकी मृत्यु से गहरा आघात पहुंचता है। अब जब सोना की मृत्यु होती है तो उसे बहुत गहरा आघात पहुंचता है। पाठ का उद्देश्य बच्चों में जीव जंतुओं के प्रति प्रेम जागृत करना है। तो क्या है, जीव जंतुओं के प्रति बच्चों को क्या सीख देते हैं कि जीव जंतु के प्रति हमेशा प्रेम जागृत हो, उनका कभी क्षति ना पहुंचाए, कोई उनके साथ बद तरीके से व्यवहार ना करे। ठीक है, देखो, सोना की आज अचानक स्मृति हो जाने का कारण है। अब सोना की स्मृति मतलब सोना की अचानक से याद आ जाती है, उसका कारण क्या है? देखो, मेरे परिचित स्वर्गीय डॉक्टर धीरेन्द्र नाथ बसु की पौत्री सुस्मिता। उनके परिचित कौन थे? डॉक्टर धीरेन्द्र नाथ बसु, और उनकी जो पौत्री है उनका नाम है सुस्मिता बसु। उन्होंने पत्र में लिखा है, गत वर्ष अपने पड़ोसी से मुझे एक हिरन मिला था। तो उन्हें भी हिरन मिला था। बीते कुछ महीनों में हम उससे बहुत स्नेह करने लगे हैं, परंतु अब मैं अनुभव करती हूँ कि सघन जंगल से संबंध रहने के कारण तथा अब बड़े हो जाने के कारण उसे घूमने के लिए अधिक विस्तृत स्थान चाहिए। क्या कृपा करके आप उसे स्वीकार करेंगी? तो पत्र में लिखती है, लेखिका को पत्र लिखकर क्या कहती है कि मेरे यहाँ पर उतना विस्तृत स्थान नहीं है। अब जो हिरन है वह बड़ी हो रही है और उसे क्या है, विस्तृत स्थान चाहिए, इसलिए वह लेखिका को हिरन पालने के लिए आवेदन करती है। सचमुच मैं आपकी आभारी रहूँगी, क्योंकि आप जानती हैं कि मैं उसे ऐसे व्यक्ति को नहीं देना चाहती जो उससे बुरा व्यवहार करे। वह बहुत अच्छे से जानती थी कि लेखिका को क्या है, पशु पक्षियों के प्रति अगाध स्नेह है, प्रेम है, तो वह कभी भी पशु का बुरा नहीं चाहेगी।
मेरा विश्वास है आपके यहाँ उसकी भली भांति देखभाल हो सकेगी। तो उसे पूरा विश्वास है कि लेखिका के यहाँ क्या है, सोना का अच्छे से देखभाल होगा। कई वर्ष पूर्व मैंने निश्चय किया था कि अब हिरन नहीं पालूंगी। तो उसने क्या निश्चय किया था कि वह और कभी हिरन नहीं पालेगी, परंतु आज उस नियम को भंग किए बिना इस कोमल प्राण जीव की रक्षा संभव नहीं है। उसने क्या प्रण किया था कि वह कभी भी और हिरन नहीं पालेगी, मगर जब सुष्मिता ने पत्र लिखा और उस हिरन को पालने के लिए आवेदन किया तो उससे रहा नहीं गया और वह अपने प्रण को तोड़ती है। अब देखो सोना उन्हें कैसे मिली उसके बारे में हम पढ़ेंगे। सोना ऐसे अचानक आई थी, परंतु वह अब तक अपनी शैशवावस्था भी पार नहीं कर सकी थी। मतलब एकदम छोटी थी, सुनहरे रंग का। जब सोना को लाया गया था तब वह सुनहरे रंग की थी। रेशमी लच्छों की गांठ के समान उसका लघु शरीर था। एकदम छोटी सी प्यारी सी थी, सुनहरे रंग की थी। छोटा सा मुंह और बड़ी बड़ी पानीदार आंखें। उसका मुंह एकदम छोटा सा था, पानीदार आंखें थी। देखती तो लगता था कि अभी छलक पड़ेंगी। उसके कान कैसे थे? लंबे कान, पतली सुडौल टांगे, जिन्हें देखते ही प्रसुप्त गति की बिजली की लहर देखने वालों की आंखों में कौंध जाती थी। सब उसके सरल शिशु रूप से बहुत प्रभावित हुए। तो क्या है, इतनी खूबसूरत देखने में थी कि सभी क्या है उसे देखकर प्रभावित हो गए। उसकी टांगे जो है, यहाँ पर देखो, अगर सोना का चरित्र चित्रण आता है उसके बारे में लिखने के लिए आता है तो ये सब लिखना, ठीक है। उसकी टांगे कैसी थी? पतली थी, सुडौल थी, आंखें पानीदार थी, लच्छे रेशमी लच्छों की गांठ की तरह उसका कोमल शरीर था, ठीक है। परंतु उस बेचारे हरिण शावक की कथा तो मिट्टी की ऐसी व्यथा कथा है जिसे मनुष्य की निष्ठुरता गढ़ती है। मनुष्य जो है सबसे निष्ठुर प्राणी है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि सोना के साथ कैसा व्यवहार हुआ था, मतलब कैसे उसकी माता को मारा गया था, किस प्रकार शिकारी लोगों ने उसका शिकार किया था, और उसके बारे में हम पढ़ेंगे। बेचारी सोना भी मनुष्य की ऐसी ही निष्ठुर मनोरंजन प्रियता के कारण अपने अरण्य परिवेश और स्वजाति से दूर मानव समाज में आ पड़ी थी। देखो, हिरन तो जंगल में रहते हैं, मगर यहाँ पर निष्ठुर मनुष्य के कारण ही क्या हुआ, उसे जंगल को छोड़कर मनुष्य के बीच में आकर रहना पड़ रहा है। आशा करती हूँ यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। बाकी मैं आपको पार्ट 3 में समझाऊंगी। धन्यवाद।